नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से अहमदाबाद में आपने देखा कि फ्लाइट क्रैश हो गई, विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दो क्योंकि आप एक मनहूस हो। आपने महाकुंभ करवाया, 144 साल बाद आपने वहाँ स्टैम्पेड करवा दी। उड़ीसा में ट्रेन हादसे हो रहे हैं, उड़ीसा छोड़ो भारत देश में ट्रेन हादसे हो रहे हैं। आपने ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिया, इतनी सारी चीज़ें बेच दी, उसके बाद भी आप चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। फिलहाल ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए पाकिस्तान की चाल हो सकती है या क्या हो सकता है? मोदी जी की गलती हो सकती है या अंबानी अडानी की एयरलाइंस हो सकती है? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अभी ये जो मुद्दा है इसमें जनता क्या सोचती है, हम जनता से ही बात करके बताएंगे। और हमारे साथ कुछ जो वीडियो में बने रहते हैं कुछ लोग भी हैं, अपने तथ्यों को रखेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? AK चौबे। क्या लग रहा है ये एक चाल है, क्या है? पहले मनहूसियत वाले बात पे मैं मनहूस बताए ना कौन है। आप बताओ, सोनिया गांधी की शादी होती है, हैं? देवर चला जाता है, उसके बाद रिसेंटली सास चली जाती है, कुछ दिन और राज करती हैं, पति भी चला जाता है। परिवार से बड़ा तो कोई नहीं होता ना, परिवार के लिए ही मनहूसियत होता है, तो उनको देखना चाहिए। लेकिन इनको समझ नहीं है कि मनहूस असली इन्हीं के पास है। और मनहूस तुम हो अपनी पार्टी के लिए, 30 साल से उस पार्टी को चला रहे हो। आज वो पार्टी 92 विधानसभा चुनाव हार गई, 3 लोकसभा खड़ा चुनाव हार गई, अरबों की संपत्ति तुमने फूंक दी, 1200 करोड़ की यात्राएं करके कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तुम कह रहे हो कि भाई वो क्या नाम है मोदी जी को, तो भैया ऐसा विपक्ष दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं तो नेपाल में भी तो अभी क्रश हुआ था कुछ ही टाइम पहले, उसमें भी यात्री मरे थे। नेपाल का विपक्ष तो ऐसा बयान नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ का विपक्ष ऐसा सूखा हुआ है, दिमाग से पतन हो गया है, मानसिकता खो बैठा है कि उसे आओ देखा ना ताओ बोल देना है और बाद में क्रिकेट हुआ था एक विमान से, वो उसका सारा रिपोर्ट होता है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ जाननी है कि अभी ये जो समय है ये दुख का समय है सर, दुख का समय है। राजनीति क्यों? एक सेकंड भैया बोलेंगे भाई साहब। निंदनीय है, चिंतनीय है, भसनीय है, बहुत ज़्यादा खेद है, दुखद है उन परिवारों के लिए। वो इस भगवान उनको सहने की शक्ति दें। ओम शांति ओम। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी यही कहना है, सबको कहना चाहिए, हर भारतवासी को, विपक्ष को भी बोलना चाहिए, बट विपक्ष नहीं बोल पा रहा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी भी आत्मा, वो भी मरे तो उनकी भी आत्मा को शांति विपक्ष के लिए भी मांग लेता हूँ। अभी एक मिनट अच्छा, ये अब मनहूसियत वाली बात जो करे थे, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा मनहूस तो राहुल गांधी है। क्यों? जब पैदा लिया तो अपने पापा को खा गए, उसके बाद दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने चाचा जी को खा गए। अब किसको खा रहे हैं? पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे हैं। उससे बड़ा तो पनौती कोई हो ही नहीं सकता है, सबसे बड़ा पनौती है। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी के बारे में एक चीज़ बता दूं। राहुल गांधी के बारे में देखिए, अगर आपके पास बुद्धि हो तो चाहे बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आप बुद्धिहीन होंगे तो एक ही परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहते, 3-3 धर्मों का DNA रहते, आप पप्पू के पप्पू ही बने रहेंगे। सर ये कह रहे हैं पप्पू हैं, पनौती हैं, क्या लग रहा है? नहीं, ये इनका मतलब कि इनकी सोच थोड़ा सा बीजेपी वाली है, मतलब कि अलग है, सोच अलग है। बट ऐसा नहीं बोलता है किसी वो पप्पू है, वो पप्पू मैं बोल रहे हैं पप्पू है यार, हमें आप ये मानते राहुल गांधी जी पप्पू हैं? नहीं मानता हूँ मैं, बट एक गांधी परिवार ने एक राज किया हुआ है। 5 मिनट आ जाओ। 72 साल उन्होंने राज किया हुआ सर है। मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ आप जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई है तो हमें शोक मनाना चाहिए, हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति होना कितनी लाजमी है? क्या ये लाजमी है कि लोगों की लाशों पर राजनीति करनी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई साहब। हाँ, किसी का बाप खोया है, किसी का बेटा खोया है, वो संवेदनशील परिवार के प्रति हमारी शोक है। इसमें क्या राजनीति करना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या राजनीति करना है? कुंभ के बारे में बोल दिए राजनीति। कौन सरकार चाहेगी? कोई सरकार चाहेगी मरवाना है? कौन सरकार चाहेगी? नहीं चाहेगी ना। लोग अभी अगर राजनीति विपक्ष कर रही है तो विपक्ष तो मुर्शिदाबाद फूंक दी, हिंदुओं के घर उजाड़ दिए हैं, वो तो जान के उजाड़ दिए, पुलिस पहुंची नहीं है। ये तो एक इंसिडेंट केस है। इसके ऊपर में राजनीति कर रही विपक्ष, शर्म नहीं आ रहा है? बहुत तगड़ा चमाटा है। 2004 से 2014 तक कितने बम धमाके हुए, कौन कौन इस्तीफा दिया कांग्रेस से? हैं? कौन कौन इस्तीफा दिया भाई साहब, बताओ ना।
एक का नाम बताओ कि ये इस्तीफा दिए हैं बोल के, हैं? हर साल तो बम धमाके 4-6 यही कनॉट पैलेस में बम धमाके होते थे भाई साहब, आने में डर लगता था, बच्चों के साथ घूमने आने में डर लगता था कनॉट पैलेस के अंदर में, हैं? ये विपक्ष की मैं तो नहीं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए राजनीति। ये कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है होनी चाहिए नहीं होनी एक बात बताओ, एडरसन को जानते हो, भोपाल त्रासदी हुई थी, कितने लोग मरे थे, वहाँ के नागरिक मरे थे, तब इन्होंने उसको प्राइवेट जेट से वहाँ छुड़वा दिया। एडरसन को गैस कांड में इन्होंने बाइज्जत वहाँ छोड़ दिया, बाहर भेज दिया, ये तब इस्तीफा नहीं दिया। कलावा बांध के 11 आतंकवादी घुसते हैं और वो फिर उसके बाद वो करते हैं। कसाब तो इनके सांसद और इनके दिग्विजय सिंह ये कहते हैं भगवा आतंकवाद है, किताब लिख दी जाती है, वो तो तुक्का राम का भला हो और वो उसको सलूट करता है देश कि सीने पे गोली खा के उसने कसाब को पकड़ लिया और पोल खुल गई। तो ये इन्होंने क्या कारनामे करे हैं और कौन पनौती है, जनता बहुत अच्छे से जानती है। पनौती तभी दूर है सत्ता से और दूर दूर तक रहेगी। आज देख लो नहीं है तो 10 साल बाद भी इनका कुछ नहीं पता। पनौती तुम हो और पनौती का इतना इतिहास हम सबने मिलके बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये फ्लाइट का मुद्दा नहीं है, अहमदाबाद में जो हुआ वो सबने देख रहे हैं, अब जस्ट आज ही हुआ है और कल ये वीडियो अपलोड होगी। मेरा सवाल अब ये है कि जो विपक्ष के कार्यकर्ता जो छोटे छोटे घूमते रहते हैं, यूट्यूबर इंस्टाग्राम के जो चलाने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सच बात है नहीं है, जब से मोदी जी आए कुछ ना कुछ देश में घटित होता जा रहा है। उन्हीं को जवाब है होता मेरा, जा रहा है। उन्हीं को जवाब है। ये बताओ जब यहाँ पे कुंभ चल रहा था, लोग मरे थे, तो ये एक और उनकी सांसद हैं राज्यसभा, कौन, जया बच्चन, कहती हैं जी वहाँ पे तो लाशें तैर रही हैं, पानी तो स्वच्छ नहीं है, लोग करोड़ों लोग नहा रहे थे। ये कहते ट्रक भर भर के मोबाइल मिले हैं, तो भैया साबित कर देते ना वो ट्रक कहाँ गया। मोबाइल ट्रक भर के मिलने का कितने लोग मरे। ये लोग अफवाह फैलाते हैं और इस पर राजनीति करते हैं, ये चीज़ चुभती है। इन्फ्लुएंसर जो मर्जी बोले भैया, वो अपनी वीडियो चलाने के लिए जो मर्जी कर दे, लेकिन ये बताऊँ कि एंड में सच्चाई ही तो आएगी ना सामने, वो ब्लैक बॉक्स खुलेगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। सही बात, ब्लैक सच्चाई कहाँ डूबी पड़ी है? एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी स्पीकर है जो इस्तीफा दे दे। जब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना हुई, क्या ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया? लेकिन ठीक है, वो ममता बनर्जी को नहीं चुना देश की जनता ने, मोदी जी को चुना है। तो फ्लाइट अगर ऐसी हो रही है तो मोदी जी के मोदी जी वही चीज कर, मोदी जी तो फ्लैट, अभी तो अंकल जी बता करके जो मोदी जी तो फ्लैट नहीं उड़ा रहे थे। अब क्या टेक्निकल फॉल्ट आई, वो जब ब्लैक बॉक्स आएगा बाहर तभी पता चलेगा। उस पर राजनीति नहीं करना, अभी संवेदना व्यक्त करना चाहिए। अभी ब्रिटेन के भी 52 वहाँ पे उनके भी सिटीजन थे, वो भी उसमें उस हादसे में मरते हैं, उस पर भी उनका भी ट्वीट आता है, उनका भी संवेदना आता है। अब अमित शाह जो है दिल्ली में बैठे हुए थे, अमित शाह वहाँ पे अहमदाबाद पहुँच गए, पटेल साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर सूरत में बैठे हुए वहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो एक चीज़ कहिए उसमें हवाई जहाज में भैया, वहाँ गुजरात में जो हुआ है ये बहुत कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। उसमें एक पूर्व मंत्री की, मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की भी मौत हुई है। इसलिए विपक्ष को सोचना चाहिए कि नेता जाति जिस समाज से आते हो उस समाज का भी वो उसमें हुआ है, तो दुख की घड़ी में दुख प्रकट करो, ना कि ज्ञान पे लो। और उस ज्ञान से जो आहत हो रहे हैं लोग वो फिर जवाब देंगे वोट के थ्रू, फिर मत कहना हैक हो गई। अच्छा, एक चीज़ अभी आज मैं देख रहा था, जो इसी वाली घटना पे जो फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे कुछ जो हमारे देश के जो गद्दार लोग हैं ना, वो जो है अभद्र टिप्पणी कर रहा है और उस पर क्या कहते हैं इमोजी बनाकर, हंसते हुए इमोजी बनाकर भेज रहे हैं। जानते हैं, इससे जब ये चीज़ मैंने देखा मुझे बहुत दुख हुआ। और आज ही मैंने एक कविता लिखा, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। मैं सुना देता हूँ। मैं अपने खास करके हिंदू भाई और सनातनी भाइयों को जगाने के काम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। अगर अब भी न जागे हिंदुओं तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। रूह कांपेगी, भ्रम तेरा भी चकनाचूर होगा। हिंदुओं का हाल जो पाक में बंगाल में, हिंदुओं का जो हाल है पाक में बंगाल में, कट रहे हैं भाई तुम्हारे, फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत वही नौबत यहाँ भी आएगी। और गढ़ हमारी युवा शक्ति प्रेम की गीत गाएगी। हम लोग प्रेम की गीत, भाईचारा के गीत गाते हैं। और एक बात बताइए, इसमें भाईचारा बिगाड़ा किसने? मोदी सरकार ने। एयरलाइंसों की है, किसकी है? अडानी की एयरलाइंस है, अंबानी की एयरलाइंस है। ये एयरलाइंस जो है टाटा की है। और आप सुनिए, जो ये लोग कहते हैं ट्रेन बेच दी, गाड़ी बेच दिया, बंगला बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया,
बेचने के बाद भी अगर तुम आम जनता की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी सेफ्टी नहीं कर सकते, आप ऐसे ही क्रैश करवा रहे हो, तो इसमें गलती तो मानी जाएगी। अब दो घटना का मैं जिक्र करता हूँ, आज की और एक पास्ट की। आप समझिए, ये एरोप्लेन अगर जब यहाँ से टेक ओवर हुआ, क्या आपको नहीं लगता जो टेक्निकल टीम ने उसकी जांच की होगी, जो प्राइमरी जो टेस्ट होता है वो किया होगा? उसके बाद भी नेचुरल उसमें जो है असिस्टेंट पायलट भी था, 12 टोटल जो है क्रू मेंबर थे उसमें। इतनी सारी मेंबर होने के बाद भी कुछ न कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, जिसके वजह से। दूसरी घटना का मैं जिक्र करता हूँ, जब संजय गांधी ये सफदरजंग एयरपोर्ट क्रैश में मरता है, तो उसमें एक भी क्रू मेंबर तो छोड़िए, असिस्टेंट पायलट भी इंदिरा गांधी ने प्रोवाइड किया था भाई साहब। उसके बाद उसका जो प्राइमरी टेस्ट होना चाहिए तो प्राइमरी टेस्ट तक नहीं होने दी थी इंदिरा गांधी, यही बगल में सफदरजंग एयरपोर्ट पे। उसके बाद जब वो एरोप्लेन क्रैश होता है, संजय गांधी की उस हादसा में मृत्यु होती है, तो ब्लैक बॉक्स वो जांच एजेंसी को इंदिरा गांधी नहीं सौंपी। वो ब्लैक बॉक्स आज भी नेहरू खानदान के अपने कब्जे में है, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। आखिर उसमें टेक्निक फॉल्ट क्या आई थी? आपको क्या लगता है राजनीति करनी चाहिए? इतना दुखी माहौल है, मतलब लोग ना, चाहे आपने हादसा देखा हो महाकुंभ का, लाशें जली हुई हैं, जिस तरीके से अभी फ्लाइट ब्लास्ट हुई थी, लाशें जली हुई हैं, पत्थर उनके ऊपर हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्मी सीन हो। और उसके बाद भी ऐसी हरकतें उनके कार्यकर्ताओं की, विपक्ष के कार्यकर्ताओं की। विपक्ष का तो काम है खाली मुद्दा बनाना। भाई साहब जो बोल रहे थे अभी संजय गांधी वाली बात, वो तो प्राइम मिनिस्टर थी ना इंदिरा गांधी, उनके तो सगे बेटे थे वो हैं। और यही सफदरगंज कनॉट पैलेस वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और आपके माधवराव सिंधिया, वो तो पीएम कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के, जब उनका ये फ्लाइट एक्चुअली हेलीकॉप्टर वो क्रॉस हुआ था उस समय। वो आंध्र प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर का हुआ था, वो भी तो कांग्रेस की थी। सही बात हैं, वो भी तो कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर तो थे। यहाँ पे आपके कहने का मतलब है राजनीति नहीं होनी? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये लोग अपनों को खोए हैं भाई साहब, इसमें क्या है कि राजनीति होनी चाहिए। विपक्ष को तो आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। आपको भी लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस संवेदना की वक्त है, इसमें संवेदना व्यक्त करना चाहिए। लाशों पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ना मैं करना चाहता हूं। और मैं हर किसी से आपकी चैनल के माध्यम से देशवासियों से एक आग्रह करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, जो संवेदना व्यक्त करने का काम करना चाहिए आप लोगों को। जो इमोजी बनाकर आप भेज रहे हो, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करो, ये काम बंद कर दो, छोड़ दो। ये काम बंद कर दो और छोड़ दो। जिस तरीके से फ्लाइट क्रैश हुई, लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं हमने दुख देखा, एक शोक देखा, लेकिन हमने एक तबका ऐसा भी देखा जो राजनीति के चलते हुए लोगों की लाशों पर राजनीति करता हुआ नजर आया।